ABC एक त्रिभुज है और D भुजा BC पर एक बिंदु है। यदि BC बराबर 16 सेंटीमीटर, BD बराबर 11 सेंटीमीटर और एंगल ADC बराबर एंगल BAC है तो AC की लंबाई बराबर होगी। पूछ रहा है AC की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले इमेज बनाते हैं। ABCD ये एंगल और ये एंगल बराबर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में तो कोण BAC बराबर कोण ADC। कोण C दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। AC बराबर उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज होगा। BC बराबर AC बराबर AC बराबर DC बराबर AC स्क्वायर बराबर BC कितना है, ये टोटल BC कितना है 16 है और BD कितना 11 है। BC गुना DC बराबर 16 गुना 5, DC कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए AC बराबर रूट में 80 बराबर 4√5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चुनाव में 2% पंजीकृत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध हो गए। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए पक्ष में मतदान किया तो कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। विनर को कितना मिला, विनर को बोल रहा है जो जीता है चुनाव उसको मिला है 43%। 43 में मान लेते हैं कि टोटल 100% 100 ए था मान के चलिए, ठीक ना, जिसमें 2% पंजीकृत मतदान में भाग नहीं लिया तो कितना 2% चल गया, मतलब 98 ए। सो अगर 100 ए का 98% निकालेंगे तो इतना ही ना आएगा, 98 हो गया। और क्या बोल रहा है 500 मत अवैध हो गए, तो 98 ए में से 500 मत अवैध हो गई तो लूजर को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, 98 ए माइनस 500 और जीतने वाले को 43 ए का टोटल तो कितना हुआ 90 ए से 43 ए चल जाएगा तो 55 ए माइनस 500। तो जीतने वाला जो था ए कितना मतों से आ रहा है 200, तो 43 ए माइनस 55 ए माइनस 500 बराबर 200। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या डिफरेंस आ गया 12 ए प्लस 500 बराबर 200 माइनस आएगा तो माइनस 12 ए बराबर माइनस 300। 200 माइनस 500 आएगा माइनस 300 बराबर माइनस से माइनस करिए तो ए बराबर 300/12। यहाँ क्या पूछ रहा है, मतदान किए गए कुल डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 98% का पूछ रहा है, इसलिए 98 ए बराबर 98 इंटू 300/12 बाद में जो 60 तो आ जाएगा 2450 आंसर। टोटल जो मतदान किए ऑप्शन बी। साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री कोस 65 डिग्री का मान क्या आएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है, इसलिए साइन 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 डिग्री बराबर क्या होगा माइनस कोस 25 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री का होगा। एक और यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री कट गया आया 0 आंसर ऑप्शन ए। एक दुकानदार 1 केजी वजन के स्थान पर 940 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है और वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णीकृत है। सबसे पहले 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना दे रहा है 940 ग्राम दे रहा है, तो यही तो 60 ग्राम उसको फायदा हो गया, 60 ग्राम तो यहाँ डायरेक्ट फायदा हो गया। और क्या करता है वो, और 4% का लाभ भी ऐसे कमा रहा है। तो अब अगर 1000 ग्राम का 4% का लाभ मतलब कि टोटल कितना लाभ हो गया 4% का लाभ, टोटल नहीं 4% का लाभ,
तो 4% बराबर 100, यहाँ कितना हुआ 40 ग्राम यहाँ हो गया। तो टोटल कितना लाभ हुआ, टोटल लाभ बराबर 60 + 40 बराबर 100 ग्राम। इस वास्तविक प्रतिशत बराबर, वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर हो गया टोटल 100 बटा 940 दे तो रहा 940 है ना, 940 इंटू 100%, ये कट गया 1094। तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा 10.63829 आ जाएगा। तो 2 साल बोला 10.64% ले लेंगे आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और समतल छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्श या समतल छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या बोल रहा है कि फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये हो गया 21 × 14 प्लस 21 × 14 बराबर 2, 21 + 14 इंटू ऊंचाई। तो 21 × 14 को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 बराबर 2। 21 14 को जोड़ेंगे तो 35 × h। तो इसको करेंगे 14 14 14 28 29 294 इंटू 2 बराबर 2, 35 गुने 2 से 2 कट गया। तो h बराबर क्या आएगा 294 बटा 35 भाग करेंगे तो 8.4 आंसर आएगा ऑप्शन बी। एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर लाभ इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा। तो लाभ कब होता है SP - CP लाभ, और हानि कब होता है CP - SP। 1498 रुपये में बेचने पर 1498 - CP बराबर लॉस CP - 1300 इंटू 125 बटा 100, क्योंकि 125% अधिक होता है हानि से। तो 25 25 25 चौके, तो 4 से इधर गुना होगा तो 5992 माइनस 4 CP बराबर 5 CP माइनस 6500। तो CP को एक जगह कर देते हैं, तो 5992 प्लस 6500 बराबर ये इधर चल जाएगा तो 9 CP हो जाएगा। तो 12492 माइनस 9 CP, इसलिए CP बराबर 12492 माइनस 9। तो CP आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1388। तो क्या पूछ रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य बराबर 1388 गुने 125 बटा 100। 25 चौके 25 25, 4 × 12, 4 चौके 16, 7 चौके 28। इसका इकाई अंक कितना आएगा 7 × 5 = 35, 5 आगे इकाई अंक ऑप्शन सी। इसी में 5 इकाई अंक ऑप्शन सी। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πRh, इसलिए 2 × 22/60 इंटू 56 r इंटू 56 बराबर 1408। 7 8 56, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 से काटते हैं, इसको 4 से काटते हैं तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32। तो r बराबर 4 आ गया। तो इसका रेडियस इतना, तो व्यास कितना आएगा, व्यास 4 × 2 8 आएगा, लेकिन सेंटीमीटर आया, जबकि यहाँ ऑप्शन में मीटर पूछा गया, इसलिए मीटर कितना आ जाएगा 8/100 0.08 मीटर ऑप्शन बी। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजाओं के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना है। पहले समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC 3 4 5, 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर, मतलब ये घुमाते हैं, तो शंकु हाइट तो 3 रहेगा, रेडियस तो 4 ही आएगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r कितना दिया हुआ है, r 4 है, तो 16 इंटू h कितना है 3 3 3 कट गया 16 पाई ऑप्शन डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16x² + 14x + 25 वर्ग इकाई है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा ए मान लेते हैं, भुजा बराबर ए स्क्वायर, तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। इसको अगर तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x तो 5, सॉरी यहाँ पर ये 14 नहीं है, ये 40x है प्लस 5 स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा 4x प्लस 5 स्क्वायर। इसलिए ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर 4x प्लस 5, मतलब भुजा आ गया। अब परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू ए, तो बराबर 4x प्लस 5। इसको मैं से भी तोड़ सकते हैं, 8x प्लस 10। आंसर ऑप्शन सी। सरल कीजिए, तो 13 माइनस 7, इसको अगर करेंगे तो 11 माइनस 7 माइनस इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 में से 4 गया 10, 10 प्लस 14, 13 7 माइनस 11 माइनस 3 प्लस 14, 13 माइनस 7 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 14 तो 7 3 10 और 14 24, 13 माइनस 24 माइनस 11, 13 माइनस 13 बराबर 0। आंसर ऑप्शन सी। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुल हिस्सा हुआ 10% लाभ पर, और एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ हिस्सा हुआ 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 20% लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेचे गई मात्रा कितनी है। ये लिगेशन वाला सवाल है। 10%, 40%, टोटल 20% है, तो इससे कर दो तो कितना आएगा 20, 10, 2 अनुपात 1 आया, तो 40% का पूरा 3 बराबर 1000, इसलिए 1 बराबर 1000 बटा 3 बराबर 333 पूर्णांक 1/3। ये आंसर ऑप्शन बी।